मुड़िया जनजाति का अगला नृत्य है गेड़ी या डिटोंग। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेड़ी या डिटोंग। मुड़िया जनजाति का अगला नृत्य है गेड़ी या डिटोंग। गेड़ी या इसी को कहा जाता है डिटोंग। मुड़िया जनजाति के पुरुषों के द्वारा हरेली पर्व के अवसर पर लोक मनोरंजन हेतु बांस से निर्मित गेड़ी पर चढ़कर तीव्रगामी नृत्य किया जाता है, जिसे गेड़ी या डिटोंग नृत्य कहते हैं। गेड़ी या डिटोंग नृत्य में किसी प्रकार का गीत नहीं गाया जाता है और यह एक पुरुष प्रधान नृत्य होता है। पुरुषों के द्वारा बांस से निर्मित गेड़ी पर चढ़कर तीव्रगामी नृत्य किया जाना ही गेड़ी या डिटोंग नृत्य कहलाता है। हरेली पर्व के दौरान घोटुल के प्रांगण में लिंगोपेन को समर्पित करते हुए गेड़ी या डिटोंग नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोक मनोरंजन होता है। गेड़ी या डिटोंग नृत्य मुड़िया जनजाति में प्रचलित जनजातीय नृत्य है, अर्थात गेड़ी या डिटोंग नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गेड़ी या डिटोंग नृत्य हरेली पर्व के दौरान किया जाता है। हरेली पर्व के दौरान मुड़िया जनजाति के पुरुषों के द्वारा गेड़ी या डिटोंग नृत्य किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है लोक मनोरंजन। इसका उद्देश्य होता है लोक मनोरंजन। लोक मनोरंजन। गेड़ी या डिटोंग नृत्य समर्पित है लिंगोपेन देवता को। लिंगोपेन देवता को गेड़ी या डिटोंग नृत्य का आयोजन स्थल है घोटुल। घोटुल के प्रांगण में गेड़ी या डिटोंग नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है गेड़ी या डिटोंग का प्रमुख वाद्य यंत्र है मोहरी व तुडबुड़ी। मोहरी व तुडबुड़ी। मोहरी व तुडबुड़ी के वादन के साथ मुड़िया जनजाति के पुरुषों के द्वारा गेड़ी या डिटोंग नृत्य कहा जाता है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। यह एक पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। यह एक पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। इसमें किसी भी प्रकार का गीत नहीं गाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गेड़ी या डिटोंग नृत्य में किसी प्रकार का गीत नहीं गाया जाता है। गेड़ी या डिटोंग नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। गीत नहीं गाया जाता है। मुड़िया पुरुषों, मुड़िया युवकों के द्वारा बांस से निर्मित
बांस से निर्मित गेड़ी, बांस से निर्मित गेड़ी पर चढ़कर गेड़ी या डिटोंग नृत्य किया जाता है। गेड़ी या डिटोंग नृत्य किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, गेड़ी या डिटोंग नृत्य मुड़िया जनजाति में प्रचलित एक जनजातीय नृत्य है। इसका आयोजन हरेली पर्व के दौरान लोक मनोरंजन हेतु किया जाता है। यह मुड़िया देवता लिंगोपेन को समर्पित है। इसका आयोजन घोटुल में किया जाता है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र मोहरी व तुडबुडी है। यह एक पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। गेड़ी या डिटोंग नृत्य में किसी भी प्रकार का गीत नहीं गाया जाता है। मुड़िया युवकों के द्वारा बांस से निर्मित गेड़ी पर चढ़कर तीव्रगामी नृत्य किया जाता है, जिसे गेड़ी या डिटोंग नृत्य कहते हैं। अगला डिस्कस करने जा रहे हैं मुड़िया जनजाति में प्रचलित मांद्री नृत्य। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुड़िया जनजाति में प्रचलित मांद्री नृत्य। मांदर की ताल पर वृत्ताकार घेरे में पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले मुड़िया नृत्य को मांद्री कहते हैं। मांदर के ताल पर मुड़िया जनजाति के युवक तथा युवतियों के द्वारा वृत्ताकार घेरे या अर्धवृत्ताकार घेरे में किए जाने वाले नृत्य को मांदर कहते हैं। चूंकि इस नृत्य का संपादन मांदर के ताल पर होता है, इसलिए इसे मांद्री नृत्य कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मांद्री नृत्य। मुड़िया जनजाति के युवक तथा युवतियों के द्वारा मांदर के ताल पर वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार घेरे पर किए जाने वाले नृत्य को मांद्री नृत्य कहते हैं। मांद्री नृत्य मुड़िया जनजाति में प्रचलित एक नृत्य है, अर्थात जनजाति मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति मांद्री नृत्य मुड़िया जनजाति में प्रचलित एक जनजातीय नृत्य है। यह किसी भी अवसर पर किया जाता है। इसके लिए किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं है। किसी भी अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होता है मांदर। पुरुषों के द्वारा मांदर का वादन किया जाता है, मांदर तथा झांझ, तथा महिलाओं के द्वारा मुड़िया महिलाओं के द्वारा चिटकुल का वादन किया जाता है। चिटकुल का वादन किया जाता है। मांदर के ताल पर मुड़िया जनजाति के युवक तथा युवतियों के द्वारा वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार घेरे पर किए जाने वाले नृत्य को मांद्री नृत्य कहा जाता है। चूंकि इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है मांदर, इसलिए इसे मांद्री नृत्य कहा जाता है। यह मुड़िया जनजाति का एक प्रमुख
तथा प्रचलित जनजाति नृत्य है जिसे किसी भी अवसर पर किया जाता है। इसमें सहभागी होते हैं महिला तथा पुरुष, महिला तथा पुरुष। इसमें किसी विशेष प्रकार का गीत नहीं गाया जाता है, अर्थात इसमें गीत नहीं गाया जाता है। यह गीत विहीन नृत्य है। ढंगेगा, यह गीत विहीन नृत्य है। मांद्री नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है, गीत नहीं गाया जाता है। मांद्री नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है, गीत नहीं गाया जाता है। इस नृत्य का आयोजन मांदर की ताल पर किया जाता है। मांदर की ताल पर मुड़िया पुरुष व महिलाओं द्वारा, मुड़िया पुरुष व महिलाओं द्वारा वृत्ताकार व अर्ध वृत्ताकार, वृत्ताकार व अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किए जाने वाले नृत्य को, किए जाने वाले नृत्य को मांद्री नृत्य कहते हैं। मांद्री नृत्य कहते हैं। मांदर की ताल पर मुड़िया पुरुष और महिलाओं द्वारा वृत्ताकार व अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किए जाने वाले नृत्य को मांद्री नृत्य कहते हैं। एक मुड़िया पुरुष द्वारा, एक मुड़िया पुरुष द्वारा इस नृत्य का नेतृत्व किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है। वृत्ताकार घेरे के बीच, वृत्ताकार घेरे के बीच एक मुड़िया युवक, एक मुड़िया युवक मांदर का वादन करता है, मांदर का वादन करता है। ध्यान दीजिएगा, इस मांद्री नृत्य कुछ इस प्रकार से होता है। एक युवक इस प्रकार से मांदर का वादन करता है, एक युवक इस प्रकार से मांदर का वादन करता है और इसके चारों तरफ सबसे पहले महिलाओं का एक वृत्ताकार घेरा होता है और इस वृत्ताकार घेरे में महिलाओं के द्वारा नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह महिलाओं का एक वृत्ताकार घेरा करते हुए नृत्य, और इसके बाहर दूसरा घेरा होता है जो कि होता है पुरुषों का घेरा। इस प्रकार से पुरुष महिला के वृत्ताकार घेरे के जस्ट बाहर एक और वृत्ताकार घेरा बनाते हुए नृत्य का आयोजन करते हैं। तो इस प्रकार से दो वृत्ताकार घेरा होता है, सबसे पहले महिलाओं का वृत्ताकार घेरा और दूसरा पुरुषों का वृत्ताकार घेरा, और बीच में एक पुरुष के द्वारा मांदर का वादन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं मांद्री नृत्य। मांद्री नृत्य में किसी प्रकार का गीत नहीं गाया जाता है। मांदर की ताल पर किसी भी अवसर पर
मुड़िया पुरुष व महिलाओं द्वारा वृत्ताकार व अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किए जाने वाले नृत्य को मांद्री नृत्य कहते हैं। एक मुड़िया पुरुष इस नृत्य का नेतृत्व करता है। बाहर से एक मुड़िया पुरुष इस नृत्य का नेतृत्व करता है। वृत्ताकार घेरे के बीच एक मुड़िया युवक मांदर का वादन करता है। यह मुड़िया जनजाति में प्रचलित एक जनजातीय नृत्य है, मांद्री नृत्य, जिसे किसी भी अवसर में किया जाता है। अर्थात इसमें महिला तथा पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। यह महिला तथा पुरुष का एक सामूहिक नृत्य है। यह महिला तथा पुरुष का एक सामूहिक नृत्य है। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। पुरुषों के द्वारा मांदर तथा झांझ का वादन किया जाता है, जबकि महिलाओं के द्वारा चिटकुल का वादन किया जाता है। मांद्री नृत्य का आयोजन मुड़िया जनजाति के युवक तथा युवतियों के द्वारा किसी भी अवसर पर लोक मनोरंजन हेतु किया जाता है। अर्थात मांद्री नृत्य का उद्देश्य है लोक मनोरंजन, लोक मनोरंजन। और इसका आयोजन स्थल है घोटुल। इसका आयोजन स्थल है घोटुल। घोटुल में किसी भी अवसर पर लोक मनोरंजन हेतु मांदर की ताल पर मुड़िया पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा वृत्ताकार तथा अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किए जाने वाले नृत्य को मांद्री नृत्य कहते हैं। पुरुषों के द्वारा मांदर तथा झांझ का वादन किया जाता है, जबकि महिलाओं के द्वारा चिटकुल का वादन किया जाता है। मांद्री नृत्य में किसी प्रकार का गीत नहीं गाया जाता है। इसका आयोजन स्थल है घोटुल। मुड़िया जनजाति का अगला जनजातीय नृत्य हम डिस्कस करने जा रहे हैं एबाल तोर। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं एबाल तोर। मुड़िया जनजाति का अगला नृत्य है एबाल तोर। एबाल तोर या इसे एबाल तोड़ भी कहा जाता है। इसी का भ्रंश है एबाल तोड़। मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा चिटकुल की ताल पर फरवरी माह में आयोजित नारायणपुर के मड़ई मेला के दौरान किए जाने वाले नृत्य को एबाल तोड़ या एबाल तोड़ नृत्य कहा जाता है। अर्थात इसका संपादन करने वाली जनजाति है मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति एबाल तोड़ नृत्य का आयोजन किया जाता है नारायणपुर। यह है नारायणपुर। नारायणपुर में आयोजित होता है नारायणपुर का मड़ई मेला। नारायणपुर का मड़ई मेला, नारायणपुर का मड़ई मेला जो आयोजित होता है फरवरी माह में। फरवरी माह में नारायणपुर का मड़ई मेला के दौरान चिटकुल की ताल पर लोक मनोरंजन हेतु मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा एक सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसे एबाल तोड़ नृत्य कहते हैं। एबाल तोड़ नृत्य का उद्देश्य होता है लोक मनोरंजन, लोक मनोरंजन। और इसका आयोजन स्थल है
घोटुल का प्रांगण, घोटुल के सामने खुले मैदान में नारायणपुर का मड़ई मेला के दौरान एबाल तोड़ नृत्य का आयोजन किया जाता है। अर्थात घोटुल के सामने बड़े मैदान अर्थात घोटुल का प्रांगण, घोटुल के प्रांगण में नारायणपुर का मड़ई मेला के दौरान किए जाने वाले नृत्य को एबाल तोड़ नृत्य कहा जाता है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होता है चिटकुल, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है चिटकुल। ध्यान दीजिएगा, एबाल तोड़ नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है चिटकुल। इसमें सहभागी होते हैं मुड़िया पुरुष तथा महिला, मुड़िया पुरुष तथा महिला इसके सहभागी होते हैं। अर्थात यह महिला तथा पुरुष का एक सामूहिक नृत्य है, महिला तथा पुरुष प्रधान यह एक सामूहिक नृत्य है। ध्यान दीजिएगा, इसके प्रमुख देवता होते हैं अंगादेव, अंगादेव काष्ठ निर्मित लकड़ी से निर्मित अंगादेव। एबाल तोड़ नृत्य के प्रमुख देवता होते हैं अंगादेव। मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा फरवरी माह में नारायणपुर का मड़ई मेला के दौरान काष्ठ निर्मित अंगादेव की पूजा की जाती है और अंगादेव की पूजा के दौरान जिस नृत्य का संपादन किया जाता है उसे एबाल तोड़ नृत्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अर्थात फरवरी माह में नारायणपुर का मड़ई मेला, नारायणपुर का मड़ई मेला के दौरान मुड़िया पुरुष व महिलाओं द्वारा काष्ठ निर्मित अंगादेव, काष्ठ निर्मित अंगादेव की पूजा की जाती है, की पूजा की जाती है और एबाल तोड़ नृत्य का, एबाल तोड़ नृत्य का आयोजन किया जाता है। फरवरी माह में नारायणपुर का मड़ई मेला के दौरान मुड़िया पुरुष तथा महिलाओं द्वारा काष्ठ निर्मित अंगादेव की पूजा की जाती है और अंगादेव को समर्पित एबाल तोड़ नृत्य का आयोजन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एबाल तोड़ या एबाल तोड़ नृत्य का आयोजन मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अर्थात यह एक मुड़िया जनजाति का प्रचलित जनजाति नृत्य है। इसका आयोजन नारायणपुर का मड़ई मेला के दौरान लोक मनोरंजन हेतु किया जाता है। इसका आयोजन स्थल है घोटुल का प्रांगण, प्रमुख वाद्य यंत्र है चिटकुल। इसमें महिला तथा पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। एबाल तोड़ नृत्य काष्ठ निर्मित अंगादेव को समर्पित है। फरवरी माह में नारायणपुर का मड़ई मेला के दौरान मुड़िया पुरुष और महिलाओं द्वारा काष्ठ निर्मित अंगादेव की पूजा की जाती है और एबाल तोड़ नृत्य का आयोजन किया जाता है। मुड़िया जनजाति का अगला जनजातीय नृत्य हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुस कोलोंग या पुस कलंगा। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुस कोलोंग या पुस कलंगा। ध्यान दीजिएगा,
मुड़िया जनजाति का अगला जनजाति नृत्य है पुस कोलोंग या पुस कलंगा। ध्यान देगा, मुड़िया जनजाति का अगला जनजातीय नृत्य है पुस कोलोंग या पुस कलंगा। मुड़िया जनजाति की महिलाओं के द्वारा पौष माह में घोटुल में लिंगोपेन को समर्पित पुस कलंगा या पुस कोलोंग नृत्य का आयोजन किया जाता है। अर्थात यह एक महिला प्रधान नृत्य है। मुड़िया जनजाति की महिलाओं के द्वारा पौष माह में लिंगोपेन को समर्पित घोटुल में पुस कोलोंग या पुस कलंगा नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह एक महिला प्रधान नृत्य है पुस कोलोंग। पुस कोलोंग का आयोजन करने वाली जनजाति है मुड़िया जनजाति और इसमें सहभागी होते हैं सिर्फ मुड़िया महिला। मुड़िया महिला इसमें सिर्फ सहभागी होती है, अर्थात यह एक महिला प्रधान नृत्य है। इसका आयोजन किया जाता है या पौष माह के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। पौष माह के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन स्थल है पुस कोलोंग का आयोजन स्थल है घोटुल। इसका आयोजन स्थल है घोटुल। पुस कोलोंग का आयोजन स्थल है घोटुल और यह लिंगोपेन को समर्पित एक महिला प्रधान नृत्य है। इसमें सहभागी होते हैं सिर्फ और सिर्फ मुड़िया महिला, अर्थात यह एक महिला प्रधान नृत्य है। अर्थात यह एक महिला प्रधान नृत्य है। पौष माह में घोटुल में मुड़िया महिलाओं के द्वारा लिंगोपेन की आराधना हेतु पुस कोलोंग या पुस कलंगा नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह एक महिला प्रधान नृत्य है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेन कोलोंग। ध्यान देगा, या पेन कलंगा। अगला नृत्य हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेन कोलोंग या पेन कलंगा। ध्यान देगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेन कोलोंग, पेन कोलोंग या पेन कलंगा नृत्य। पौष माह में मुड़िया जनजाति के पुरुषों के द्वारा घोटुल में लिंगोपेन की आराधना हेतु पेन कोलोंग या पेन कलंगा नृत्य का आयोजन किया जाता है। अर्थात यह एक मुड़िया जनजाति में पुरुष प्रधान नृत्य है। जिस प्रकार से महिलाओं के द्वारा किया जाता है पुस कोलोंग, उसी प्रकार से पुरुषों के द्वारा किया जाता है पेन कोलोंग। अर्थात यह मुड़िया पुरुष में प्रचलित एक पुरुष प्रधान नृत्य है। यह एक पुरुष प्रधान जनजातीय नृत्य है। पौष माह में घोटुल में मुड़िया पुरुषों के द्वारा लिंगोपेन की आराधना हेतु पेन कोलोंग या पेन कलंगा नृत्य का आयोजन किया जाता है। अर्थात यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। जिस प्रकार से पुस कोलोंग प्रचलित है मुड़िया महिलाओं में, उसी प्रकार से पेन कोलोंग प्रचलित है मुड़िया पुरुषों में। अर्थात पुस कोलोंग महिला प्रधान नृत्य है, जबकि पेन कोलोंग पुरुष प्रधान जनजातीय नृत्य है। मुड़िया जनजाति में प्रचलित अगला नृत्य हम डिस्कस करने जा रहे हैं
बीथी नृत्य या हार नृत्य। मुड़िया जनजाति में प्रचलित अगला नृत्य हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बीथी नृत्य या हार नृत्य। बीथी नृत्य या इसे ही कहा जाता है हार नृत्य। बीथी नृत्य या हार नृत्य। बीथी नृत्य या हार नृत्य का आयोजन करने वाली जनजाति है मुड़िया जनजाति। बीथी या हार नृत्य का आयोजन करने वाली जनजाति है मुड़िया जनजाति। विवाह के शुभ अवसर पर मुड़िया जनजाति के महिला तथा पुरुषों के द्वारा एक सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाता है जिसे कहा जाता है बीथी नृत्य या हार नृत्य। विवाह के शुभ अवसर पर मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा बीथी या हार नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसकी नृत्य शैली है पिरामिड शैली, अर्थात एक पिरामिड बनाकर महिला तथा पुरुषों के द्वारा बीथी नृत्य या हार नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसकी शैली है पिरामिड नृत्य शैली। नृत्य की शैली है पिरामिड नृत्य शैली। इसमें महिला तथा पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें महिला तथा पुरुष दोनों की सहभागिता होती है। महिला तथा पुरुष दोनों की सहभागी होती है, अर्थात यह एक सामूहिक नृत्य है। यह एक सामूहिक नृत्य है और इसका आयोजन किया जाता है घोटुल में, अर्थात इसका आयोजन स्थल है घोटुल। आयोजन स्थल है घोटुल, ध्यान दीजिएगा। मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा पिरामिड शैली में विवाह के शुभ अवसर पर घोटुल में बीथी नृत्य या हार नृत्य का आयोजन किया जाता है। मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा पिरामिड शैली में विवाह के शुभ अवसर पर घोटुल में बीथी नृत्य या हार नृत्य का आयोजन किया जाता है। मुड़िया जनजाति में प्रचलित अगले नृत्य को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बेंद्री नृत्य अगला है, बेंद्री नृत्य। बेंद्री नृत्य। बेंद्री नृत्य का आयोजन किया जाता है मुड़िया जनजाति में, अर्थात बेंद्री नृत्य मुड़िया जनजाति में प्रचलित एक जनजाति नृत्य है। मुड़िया जनजाति में प्रचलित एक जनजाति नृत्य है। इसका आयोजन स्थल है, इसका आयोजन स्थल है घोटुल। इसका आयोजन स्थल है घोटुल। घोटुल में किसी भी अवसर पर लोक मनोरंजन हेतु, घोटुल में किसी भी अवसर पर लोक मनोरंजन हेतु, किसी भी अवसर पर लोक मनोरंजन हेतु, लोक मनोरंजन हेतु मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा बेंद्री नृत्य का आयोजन किया जाता है, अर्थात इसमें सहभागी होते हैं मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिला। मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा एक सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाता है जिसे कहा जाता है बेंद्री नृत्य। इस नृत्य की शैली है पिरामिड शैली। बेंद्री नृत्य की शैली भी होती है पिरामिड नृत्य शैली। पिरामिड नृत्य शैली, ध्यान दीजिएगा। मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा
किसी भी अवसर पर लोक मनोरंजन हेतु घोटुल में पिरामिड शैली में बेंद्री नृत्य का आयोजन किया जाता है। मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा घोटुल में किसी भी अवसर पर लोक मनोरंजन हेतु पिरामिड शैली में बेंद्री नृत्य का आयोजन किया जाता है। बेंद्री नृत्य के बाद अगला नृत्य है करसना नृत्य। करसना नृत्य या क्रीड़ा नृत्य या क्रीड़ा नृत्य। करसना नृत्य या क्रीड़ा नृत्य यह मुड़िया जनजाति में प्रचलित एक जनजाति नृत्य है। इसका भी आयोजन घोटुल में किया जाता है किसी भी अवसर पर लोक मनोरंजन हेतु। इसमें भी महिला तथा पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात यह एक सामूहिक नृत्य है, करसना नृत्य या क्रीड़ा नृत्य। इस नृत्य की शैली होती है खेलते खेलते हाथ से परिहास। खेलते 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 हाथ से परिहास इसकी नृत्य शैली होती है। खेलते खेलते हाथ से परिहास से, खेलते खेलते मजाक करते हुए हाथ से परिहास के साथ जिस नृत्य का आयोजन किया जाता है इसे करसना नृत्य या क्रीड़ा नृत्य कहते हैं। मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा किसी भी अवसर पर लोक मनोरंजन हेतु खेलते खेलते हाथ से परिहास से की शैली पर करसना नृत्य या क्रीड़ा नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पकड़ी नृत्य या पकड़ी नृत्य। पकड़ी नृत्य या इसी का भ्रंश है पकड़ी नृत्य। पकड़ी नृत्य या पकड़ी नृत्य इसका आयोजन सिर्फ और सिर्फ किया जाता है मुड़िया महिलाओं के द्वारा, अर्थात यह एक महिला प्रधान नृत्य है। यह एक मुड़िया महिलाओं में प्रचलित एक जनजाति नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य है। ध्यान दीजिएगा, मुड़िया महिलाओं में घोटुल में किसी भी अवसर पर मुड़िया महिलाओं के द्वारा घोटुल में किसी भी अवसर पर लोक मनोरंजन हेतु खेलते खेलते हाथ से परिहास शैली में पकड़ी नृत्य या पकड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है। पकड़ी नृत्य या पकड़ी नृत्य मुड़िया महिलाओं में प्रचलित एक महिला प्रधान नृत्य है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं छेरता नृत्य या छेर छेरा पुन्नी नृत्य। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं छेरता नृत्य या छेर छेरा छेर छेरा पुन्नी नृत्य या इसी का तीसरा नाम है नकटा नकटी नृत्य। नकटा नकटी नृत्य, छेरता नृत्य या छेर छेरा पुन्नी नृत्य या नकटा नकटी नृत्य इसका आयोजन किया जाता है मुड़िया जनजाति में पुरुषों के द्वारा। मुड़िया पुरुषों में प्रचलित जनजाति नृत्य है छेरता नृत्य। मुड़िया पुरुषों में प्रचलित जनजाति नृत्य है छेरता नृत्य। इसका आयोजन किया जाता है पौष पूर्णिमा छेर छेरा के शुभ अवसर पर। पौष पूर्णिमा छेर छेरा, पौष पूर्णिमा छेर छेरा के शुभ अवसर पर छेरता नृत्य या छेर छेरा पुन्नी नृत्य या नकटा नकटी नृत्य का आयोजन किया जाता है।
इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ मुड़िया पुरुष, अर्थात यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, अर्थात यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका आयोजन स्थल है घोटुल, इसका आयोजन स्थल है घोटुल। नृत्य शैली है खेलते खेलते हास्य परिहास्य, खेलते खेलते, खेलते खेलते हास्य परिहास्य, हास्य परिहास्य। ध्यान दीजिएगा, पौष पूर्णिमा छेरछेरा के शुभ अवसर पर मुड़िया पुरुषों में प्रचलित जनजाति नृत्य है छेरता नृत्य या छेरछेरा पुन्नी नृत्य या नकटा नकटी नृत्य। खेलते खेलते हास्य परिहास्य शैली में घोटुल में छेरता नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैत दादर नृत्य। मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चैत दादर, चैत दादर नृत्य, चैत दादर नृत्य। मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं में प्रचलित नृत्य है चैत दादर नृत्य, चैत दादर नृत्य। ध्यान दीजिएगा, चैत दादर नृत्य मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं में प्रचलित नृत्य है चैत दादर नृत्य। इसका आयोजन स्थल है घोटुल, इसका आयोजन स्थल है घोटुल। यह किसी भी अवसर पर किया जाने वाला एक जनजातीय नृत्य है। इसमें महिला तथा पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें महिला तथा पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और इसका आयोजन स्थल है घोटुल। किसी भी अवसर पर लोक मनोरंजन हेतु मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा घोटुल में चैत दादर नृत्य का आयोजन किया जाता है। चैत दादर नृत्य प्रचलित है मुड़िया जनजाति में। चैत दादर नृत्य में मुड़िया पुरुष तथा महिला हाथ में डंडा लेकर पैर के अंगूठे के बल नाचते हैं। अर्थात इसमें यदि हम नृत्य शैली की बात करते हैं, नृत्य शैली की बात करते हैं तो मुड़िया पुरुष व महिला द्वारा हाथ में डंडा लेकर, हाथ में डंडा लेकर महिला पुरुष, मुड़िया पुरुष और महिला द्वारा हाथ में डंडा लेकर पैर के अंगूठे के बल, पैर के अंगूठे के बल नृत्य किया जाता है। इसे ही कहा जाता है चैत दादर नृत्य। मुड़िया पुरुष व महिला द्वारा हाथ में डंडा लेकर पैर के अंगूठे के बल चैत दादर नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन स्थल है घोटुल और यह किसी भी अवसर पर किया जाने वाला एक जनजातीय नृत्य है।